हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1। आज का हमारा विषय है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो बच्चों, भोजन कहाँ से आता है? भोजन आता है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं हम उन्हें ग्रहण करते हैं। जैसे चावल धान के पौधे से मिलता है, आटा गेहूं के पौधे से मिलता है, सब्जियों के पौधे से मिलता है। तो भोजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं हम उन्हें ग्रहण करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो बच्चों, आज आप लोगों ने क्या खाया? आप हमें कमेंट में बताइए। वैसे बच्चों, हम अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के भोजन लेते हैं। जैसे सुबह नाश्ते में हम फल खाते हैं, फल लेते हैं, अंडे लेते हैं, दूध लेते हैं। तो इस तरह का भोजन हम सुबह में लेते हैं। उसके बाद दोपहर में जब हम लंच करते हैं तो उस समय हम क्या क्या खाते हैं? उस समय हम खाते हैं चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दही, रायता, सलाद। ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े मात्रा में अवश्य लेते हैं। तो यह एक प्रॉपर आहार हो जाता है जिसे हम दोपहर के भोजन में लेते हैं। और उसके बाद हम रात के भोजन में हल्का खाते हैं, 2 रोटी लेते हैं, थोड़ी सब्जी और साथ में सलाद, दूध। तो ये सब हम रात के भोजन में लेते हैं। आप हमें कमेंट में बताएं कि आप रात के भोजन में क्या क्या खाना पसंद करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। बच्चों, खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा विभिन्न खाद्य पदार्थ, तो हमारे स्कूल में हमारे जो दोस्त होते हैं वो अपने लंच में अलग अलग प्रकार के भोजन लाते हैं। किसी को इडली सांभर पसंद होता है तो वो लंच में इडली सांभर लेकर के आता है। किसी को अंडा खाना पसंद होता है, वो अंडा लेकर के आता है। कोई दाल खाता है, कोई सब्जी खाता है। तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। अब देखिए, किसी बच्चे को हरी सब्जियां पसंद है, कोई भिंडी का भुजिया खाना पसंद करता है तो कोई करेला खाना पसंद करता है। किसी बच्चे के लंच में फल होता है तो किसी के लंच में मेवे होते हैं। तो सभी के लंच बॉक्स में अलग अलग प्रकार के लंच होते हैं। तो बच्चों, आपको बताना है कि पूरे दिन में आपका दोस्त क्या क्या खाता है और आप क्या क्या खाते हैं। साथ ही आपके जो दोस्त होंगे वह विभिन्न राज्यों के होंगे। मान लीजिए कोई दिल्ली का है तो कोई राजस्थान का है, कोई केरल का है। तो जो राजस्थान का बच्चा है, मान लीजिए उसको दाल बाटी चूरमा अच्छा लगता है तो वह क्या लेकर के आएगा? दाल बाटी चूरमा। कोई बच्चा केरल का है तो वह क्या खाना पसंद करेगा? इडली सांभर। तो वैसे ही बच्चों, अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग प्रकार का भोजन खाना पसंद करते हैं। अब आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि आपके जो दोस्त हैं वह क्या खाना पसंद करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक सारणी दी हुई है। इस सारणी में आपको बताना है कि आपका दोस्त जो है वह क्या क्या खाना पसंद करता है।
सुबह क्या खाता है, सुबह के टाइम वह क्या खाना पसंद करता है, उसके बाद दोपहर में वह क्या खाना पसंद करता है, और रात के भोजन में वह क्या खाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसके पूरे दिन भर का एक चार्ट बनाना है और बताना है कि वह क्या क्या खाना पसंद करता है। तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अब आगे देखिए, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? अब पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। अब देखिए बच्चों, हम खाने में क्या लेते हैं? चावल। तो पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि चावल आता कहाँ से है। तो बच्चों, चावल बनता है धान से। धान के फसल से चावल होता है और उस कच्चे चावल को हम उबालते हैं और वह भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। चावल को उबालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अगर बच्चों हम आलू की सब्जी बनाते हैं तो हमें आलू के साथ साथ और क्या क्या चाहिए होता है? आलू के साथ साथ हमें छोटे छोटे टमाटर चाहिए होते हैं। उसके बाद हम मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, मिर्च डालते हैं। उसके बाद मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं और नमक का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम आलू की सब्जी बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आलू की सब्जी खाना बेहद पसंद है। तो सब्जियों में इन सारे घटकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? तो सबसे पहले तो कच्ची सब्जी, चाहे आप आलू की सब्जी बना रहे हों, चाहे आप भिंडी की सब्जी बना रहे हों, लौकी की बना रहे हों या किसी भी चीज़ की सब्जी बना रहे हों, तो सबसे पहले आपको कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, यानी सब्जी लेना होगा। उसके साथ आपको नमक चाहिए होगा, मसाले चाहिए होंगे, तेल चाहिए होगा। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद एक टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार हो जाता है। यहाँ बच्चों क्रियाकलाप दिया हुआ है, हम देखेंगे इस क्रियाकलाप में क्या क्या बताया गया है। तो सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो हमारी सारणी है 1.1 उसे पूरा करना होगा। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि हमारे दोस्त को क्या क्या खाना पसंद है। अगर मान लीजिए मेरे दोस्त को मछली खाना पसंद है, मैंने यहाँ लिखा मछली, तो मछली में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है उसे बनाने के लिए? सबसे पहले हमें मछली की आवश्यकता होती है, उसके बाद नमक चाहिए होता है, नमक के बाद मसाले चाहिए होते हैं। इन सारी चीज़ों के होने के बाद ही मछली जो है वह बन कर के तैयार होगी। अब देखिए नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ रोटी या चपाती, रोटी चपाती कैसे बनती है? किस कच्ची सामग्री के इस्तेमाल से बनती है? तो रोटी बनाने के लिए हमें आटे की आवश्यकता होती है और आटा को गूँथने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, यानी आटा और पानी दोनों की आवश्यकता होती है रोटी को बनाने के लिए। दूसरा दाल। अब दाल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अगर हमें दाल खाना है तो सबसे पहले हमें कच्ची दाल लेनी होगी, उसमें हमें पानी डालना होगा, नमक, तेल या घी या मसाले। बहुत सारे लोग हैं जो सादा दाल खाना पसंद करते हैं। सिर्फ कच्ची दाल,
पानी उसमें डालते हैं, नमक और हल्दी के साथ उसको बॉईल कर देते हैं। इस प्रकार का दाल खाना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे मसालेदार दाल खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों, दाल को बनाने में कच्ची सामग्री क्या क्या इस्तेमाल होती है? सबसे पहले कच्ची दाल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें नमक डालते हैं, तेल या घी डालते हैं और मसाले डालते हैं। इस तरह से दाल बन कर के तैयार हो जाता है। तो बच्चों, किसी भी कच्चे भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए हमें कुछ कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। अगर हमें चावल खाना है तो चावल के लिए हम क्या क्या लेंगे? तो सबसे पहले हमें कच्ची चावल लेनी होगी, कच्ची चावल, और उसके बाद हमें पानी की आवश्यकता होगी। इससे बनेगा हमारा चावल। हम पानी में ही चावल को पकाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अब देखिए बच्चों, अभी हमने देखा सारणी 2 में। क्या देखा? तो हमने सारणी 2 में देखा कि अगर हमें रोटी खाना है तो उसके लिए कच्ची सामग्री हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए हमें कच्ची सामग्री आटा और पानी चाहिए, क्योंकि आटा और पानी, आटा जो है वो पानी से ही गूँथेगा, उसके बाद ही हम उसकी रोटी बना सकते हैं। दूसरा, अगर हमें दाल खाना है तो दाल के लिए कच्ची सामग्री हमें क्या क्या लेनी होगी? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और मसाले। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? दाल बना सकते हैं। तो ये सारी संघटनें हैं जो भोज्य पदार्थ को तैयार करने में हमारी मदद करते हैं। और हमने देखा कि चावल के लिए हमें कच्ची चावल और पानी की आवश्यकता होती है। चावल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें संघटक कौन कौन से होता है? चावल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें संघटक का कार्य कौन कौन करता है? तो कच्ची चावल और उसके साथ जल, कच्ची चावल और जल, ये संघटक का काम करता है चावल के लिए। अब आगे देखिए, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब हम जानेंगे खाद्य सामग्री और उनके स्रोत के बारे में कि खाद्य सामग्री कहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए, फल और सब्जियाँ कहाँ से आता है? तो ये आता है पौधों से। कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान है। यह कहाँ से आते हैं? तो फल और सब्जी जो हैं वह बच्चों पौधों से आते हैं। गेहूं और चावल का स्रोत क्या है? तो गेहूं का स्रोत गेहूं का पौधा है और चावल का स्रोत धान का पौधा है। बच्चों, आप लोगों ने धान के पौधे देखे होंगे या गेहूं के पौधों की पंक्तियां देखे होंगे। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। किन से अनाज प्राप्त होता है? तो धान और गेहूं के पौधे से अनाज प्राप्त होता है। धान के पौधे से हमें चावल प्राप्त होता है और गेहूं के पौधे से हमें आटा प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध किससे प्राप्त होता है बच्चों? तो दूध प्राप्त होता है गाय से। हम गाय का दूध पीते हैं। उसके बाद भैंस से, हम भैंस का भी दूध पीते हैं, और बकरी से। बकरी का भी दूध बहुत लोग पीना पसंद करते हैं। तो इन सब से दूध प्राप्त होता है। उसके बाद अंडा किससे प्राप्त होता है? तो अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है। और बहुत सारे लोग बत्तख का भी अंडा खाना पसंद करते हैं। मुर्गा, मांसाहारी लोग मुर्गा खाना पसंद करते हैं, मछली खाना पसंद करते हैं, झींगा खाना पसंद करते हैं और मांस खाना पसंद करते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी खाद्य पदार्थ है। इसे लोग अपने भोजन में शामिल करते हैं, इसका सेवन करते हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वह अंडा, मुर्गा, मछली, मांस, झींगा ये सभी खाते हैं और साथ ही दूध भी लेते हैं।
लेकिन जो लोग शाकाहारी होते हैं वह फल और सब्जियां खाना पसंद करते हैं, साथ ही वह दूध भी पीना पसंद करते हैं। तो इन सभी से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, और ये ऊर्जा हमें काम करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह सभी क्या है? खाद्य पदार्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ सारणी 1.2 में कहा गया है, खाद्य व्यंजक संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। हमें जानना है कि जो हमारे खाद्य व्यंजन हैं वह किससे बना हुआ है। तो अब यहाँ देखिए, खाद्य व्यंजन क्या है? इडली। इडली की कच्ची सामग्री क्या क्या होती है? चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। ये सभी इडली को बनाने के लिए कच्ची सामग्री है। अब देखिए, धान के पौधे से चावल प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है चावल? धान से। उड़द की दाल किससे प्राप्त होगा? तो दाल, उड़द के दाल की पौधे से उड़द का दाल आएगा। उसके बाद नमक और पानी। दूसरा है चिकन करी। अब चिकन करी किससे प्राप्त होगा? तो चिकन करी चिकन से प्राप्त होगा। इसके लिए कच्ची सामग्री चिकन, मसाला, तेल या घी और साथ ही जल। चिकन क्या है? एक जंतु है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखाती हूँ। ये क्या है? यह है चिकन। इससे प्राप्त होता है हमें चिकन, मुर्गी से। और यह जो है वह क्या है? मांस है। मांस कौन खाता है बच्चों? आप हमें कमेंट में बताएं कि मांस खाने वाले को क्या कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके कौन सा खाद्य पदार्थ बना? चिकन करी। उसके बाद खीर। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें खीर बहुत पसंद होगा। बच्चों, मुझे खीर बहुत ही पसंद है। चावल का खीर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप लोग भी खीर खाना पसंद करते होंगे। आप हमें बताएं कि आपको चावल का खीर पसंद है या सेवई खाना पसंद है। अब देखिए, खीर को बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो खीर को बनाने के लिए हमें दूध की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमें चावल की आवश्यकता होती है और चीनी की आवश्यकता होती है। दूध, चावल और चीनी, इन तीनों को मिलाकर के बनता है खीर। अब दूध कहाँ से प्राप्त होता है? तो जंतु से। गाय देती है दूध, भैंस देती है दूध और बकरी देती है दूध। तो ये सभी कौन है? जंतु हैं, जिससे प्राप्त होता है दूध। और पौधे से प्राप्त होता है चावल और चीनी। चीनी किससे बनता है बच्चों? आप हमें कमेंट में बताएं कि चीनी किस पौधे से बनता है, उसका नाम क्या है। अब क्रियाकलाप 3 देखिए बच्चों। क्रियाकलाप 3 में क्या कहा गया है? आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। अभी जो हमने खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ा है, गेहूं और चावल, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, कुछ उदाहरण दिया गया है। उदाहरण ए में क्या है? धान का खेत। ये क्या है बच्चों? धान का खेत। धान जो है ऐसे ही पंक्तिबद्ध लगाया जाता है। धान से हमें क्या प्राप्त होता है? धान से हमें चावल प्राप्त होता है। और चावल क्या है? खाद्य पदार्थ है। उसके बाद दूसरा देखिए, बी। बी में किस चीज़ का है इमेज? बी में यहाँ देखिए, गेहूं का परिवहन। गेहूं जो है वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। गेहूं से क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो गेहूं से प्राप्त होता है आटा, जिससे हम क्या बनाते हैं? रोटी। तो यह क्या है? अनाज है, जिससे भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। ये सभी कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? तो पौधे से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अन्न। अन्न भी हम पौधे से ही लेते हैं, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, ये सभी कहाँ से आता है? पौधे से। सब्जियाँ भी हमें पौधा ही देता है, और साथ ही फल भी हमें
पौधे से ही प्राप्त होता है। उसके बाद जंतुओं से हम दूध, मांस, अंडे, अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस ये हमें क्या देते हैं? दूध। अभी अभी हमने पढ़ा है कि गाय, बकरी और भैंस हमें दूध देती है। कुछ लोगों को गाय का दूध पीना पसंद होता है तो कुछ लोग बकरी और भैंस का दूध भी पीना पसंद करते हैं। बच्चों, बकरी का जो दूध होता है वह बहुत ही पौष्टिक होता है। बकरी का दूध दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये सभी हमें किससे प्राप्त होता है? दूध से। और दूध किससे प्राप्त होता है? गाय, बकरी और भैंस से। तो बच्चों, भोजन यह कहाँ से आता है कि पार्ट फर्स्ट में आज हम इतना ही जानेंगे। अगले पार्ट में हम भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से भोजन यह कहाँ से प्राप्त होता है कि जानकारी अच्छे से मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।